नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम भर्तियों पर चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन सी भर्तियां हमें आगामी देखने को मिलेंगी और कौन कौन सी भर्तियों के अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है, उस पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम अपर पीसीएस पर चर्चा करेंगे। किन किन भर्तियों का अध्याचन जो है कि अपर पीसीएस में पहुंचा है आयोग के पास। उसके बाद बंद दरोगा पर हम बात करने वाले हैं। बंद दरोगा में टोटल जो फॉर्म डले हैं वो कितने फॉर्म रहने वाले हैं। साथ ही साथ हम फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती पर भी चर्चा करने वाले हैं कि फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हमें कब देखने को मिलेगी और किस मंथ में देखने को मिलेगी और कितने पद फॉरेस्ट गार्ड के हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम पटवारी पर भी डिस्कस करेंगे कि पटवारी के आखिरकार कितने पदों का अध्याचन पहुंचा है और उसके साथ साथ बीडीओ की भर्ती का अध्याचन आयोग के पास कितने पदों का पहुंचा है। उन सभी पॉइंट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। पटवारी का सिलेबस क्या रहने वाला है, बीडीओ का सिलेबस क्या रहने वाला है या ग्रुप सी का सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपर पीसीएस की बात करें। अपर पीसीएस में किन किन पदों का अध्याचन जो कि है यूके पीसीएस आयोग के पास पहुंचा है, तो सबसे पहले बताना चाहूँगा एसडीएम के 3 पद। एसडीएम के कितने पद? तो एसडीएम के 3 पद जो कि है आयोग के पास पहुंचे हैं अपर पीसीएस में। और डीएसपी के 7 पद। डीएसपी के कितने पद? तो 7 पद जो है आयोग के पास पहुंचे हैं। उसके साथ साथ राज्य कर अधिकारी के 17 पद। राज्य कर अधिकारी के 17 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है। उप शिक्षा अधिकारी के 14 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है। सहायक आयुक्त के 13 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है। और वित्त विभाग उप निदेशक श्रेणी यानी 2 में 12 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। कोषाधिकारी का जो अध्याचन है वो 10 पदों का आयोग के पास पहुंचा है। कृषि एवं भूमि अधिकारी का अध्याचन जो पहुंचा है 8 पदों का अध्याचन अभी तक पहुंच चुका है आयोग के पास। इसी के साथ साथ अधिशासी अधिकारी श्रेणी 1 के 7 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है। जिला लेखा परीक्षक अधिकारी के 6 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है। सहायक निदेशक के 4 पदों का अध्याचन यूके पीसीएस आयोग के पास पहुंचा है। समाज कल्याण विभाग में अधीक्षक के 3 पदों का अध्याचन अभी तक आयोग के पास पहुंचा है। इसके साथ साथ अपर पीसीएस में जिला सूचना अधिकारी के 3 पदों का अध्याचन पहुंचा है। और प्रादेशिक मनोविशेषक के 2 पदों का जो अध्याचन है आयोग के पास पहुंच चुका है। सहायक निदेशक रेशम विभाग में 2 पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा हुआ है। इसी के साथ साथ जिला समाज कल्याण अधिकारी का जो है 1 पद का अध्याचन अभी तक यूके पीसीएस आयोग के पास पहुंचा हुआ है। सहायक गन्ना आयुक्त के 1 पद का अध्याचन आयोग के पास पहुंचा है। जिला पर्यवेक्षक अधिकारी का 1 पद और संपादक का भी 1 पद का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है। सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी 2 में 1 पद का अध्याचन अभी तक आयोग के पास पहुंचा है। तो कुल मिलाकर 122 पदों का अध्याचन अभी तक अपर पीसीएस के जो हैं यूके पीसीएस के पास पहुंच चुका है। तो आने वाले समय में इन पदों में हमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक का जो एक डाटा है उस डाटा के अनुसार अभी तक इन पदों का अध्याचन आयोग के पास पहुंच चुका है। ठीक है, आने वाले समय में ये पद बढ़ेंगे भी और जल्द हमें ये भर्ती देखने को मिल सकती है। तो टोटल जो है 122 पदों का अभी तक अपर पीसीएस के क्या है अध्याचन पहुंच चुके हैं। अगला जो हमारा क्या कहते हैं वैकेंसी है, भर्ती है, वो है वन विभाग। ठीक है, और वन विभाग यानी वन विभाग में हम वन दरोगा की अगर बात करें तो वन दरोगा में कुल कितने फॉर्म डले हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो 54,765 जो फॉर्म है अभी तक वन दरोगा में डले हैं। यानी इतने बच्चे वन दरोगा के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, अगर बात करें जनरल कैटेगरी में 18,446 फॉर्म डाले गए हैं और ओबीसी कैटेगरी में 13,016 फॉर्म डले हैं और ईडब्ल्यूएस में 4647 कितने 4,647 फॉर्म अभी तक डले हैं। और अगर बात करते हैं एससी में 15,285 फॉर्म डले हैं और एसटी में जो डले हैं 3,371 फॉर्म। तो ओवरऑल अगर फॉर्म क्या कहते हैं फॉर्म के नंबर की बात करें तो 54,765 जो फॉर्म है वन दरोगा की भर्ती में अभी तक डाले गए हैं। इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड, यानी फॉरेस्ट गार्ड की हमें भर्ती कब तक देखने को मिल सकती है। तो फॉरेस्ट गार्ड की अगर भर्ती की बात करें तो इसका जो एग्ज़ाम एक अनुमानित रखा गया है वो अगस्त में रखा गया है। तो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती हमें देखने को मिल सकती है वो हमें
अप्रैल मिड में, यानी अप्रैल मिड में हमें देखने को मिल सकती है। यानी 15 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल के बीच में कहीं ना कहीं ये भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर जो अनुमानित इसका एग्ज़ाम रखा गया है वो कब रखा गया है, तो अगस्त मंथ में। तो अगस्त मंथ में अगर एग्ज़ाम उसी डेट पर आयोग कराता है तो अप्रैल मिड तक ये हमें भर्ती देखने को मिल सकती है। आखिरकार कितने पदों पर ये भर्ती हमें फॉरेस्ट गार्ड की देखने को मिल सकती है, तो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती जो हमें लगभग 700 पदों पर देखने को मिल सकती है। यानी 650 से लेकर 700 पदों पर फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगली भर्ती की अगर बात करें, अगली भर्ती जो हमारी आती है पटवारी। पटवारी के अभी तक कितने पदों का अधियाचन पहुंचा है, तो पटवारी के अभी तक जो अधियाचन पहुंचे हैं लगभग 150 पदों का अधियाचन पहुंच चुका है, जिसमें कि हमारे लेखपाल और पटवारी के दोनों ही पद शामिल हैं। तो आयोग के पास अभी तक जो है 150 पदों का अधियाचन पहुँच चुका है पटवारी का। ठीक है, अब पटवारी की अगर बात करते हैं, पटवारी में क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं। अगर पद की बात करें पटवारी की, तो जो पद यानी पिछला जो हमारा है, पिछले विज्ञापन के जो आंकड़े हैं उसको मैं बता रहा हूँ। तो पद का जो स्वरूप हमारा रहने वाला है ये स्थायी रहने वाला है, और पेंशन युक्त ये हमारा पद रहने वाला है। वेतनमान की बात करें तो 29,200 से लेकर 92,300 तक का वेतनमान है, और लेवल 5 की ये हमारी जॉब रहने वाली है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आपका इसमें स्नातक होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। स्नातक आपने किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, चाहे आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम, बीएससी, यानी आपका जो भी स्नातक होते हैं स्ट्रीम, वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता की बात करें, अधिमानी अर्हता की बात करें तो सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा दी हो, और नेशनल क्रेडिट कोर में क्या कहते हैं बीएससी का हमारा क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा। ठीक है, अगर ये ना भी होगा तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, शारीरिक दक्षता में अगर बात करते हैं, शारीरिक दक्षता में हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर पुरुष अभ्यर्थी की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी 60 मिनट में उनकी 7 किलोमीटर की दौड़ होती है, और महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इनकी 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर की दौड़ हमें देखने को मिलती है। शारीरिक मानक की बात करें तो पुरुष की जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और महिलाओं की हाइट जो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर महिलाओं की हाइट होनी चाहिए। परिवर्तनीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। ठीक है, जो पर्वत एरिया से लगे होते हैं उनको 5 सेंटीमीटर की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करते हैं चेस्ट, पुरुषों का जो चेस्ट मांगा जाता है फुलाव के साथ वो 84 सेंटीमीटर मांगा जाता है। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फुलाव अनिवार्य होता है। परिवर्ती मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की क्या होगी, छूट अमान्य होगी। महिलाओं का वजन कम से कम कितना होना चाहिए, तो 45 किलोग्राम महिलाओं का वजन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक इसमें क्या मांगी जाती है, तो इसमें आयु मांगी जाती है। यानी कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। और ओबीसी, एसटी और एससी के लिए क्या है, उनको आयु में छूट प्रोवाइड कराई जाती है 5 साल और 3 वर्ष की। ठीक है, उनके कैटेगरी के हिसाब से। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं वीडियो भर्ती की, तो वीडियो भर्ती, आखिरकार वीडियो भर्ती में आपका जो क्या कहते हैं एज मांगी जाती है वो भी 21 से 28 वर्ष एज मांगी जाती है। और जो इसकी शैक्षिक अर्हता रहती है इसमें क्या मांगा जाता है, इसमें भी स्नातक मांगा जाता है। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो दोनों का सिलेबस जो हमें एक ही देखने को मिलता है। यानी ग्रुप सी की जो भी भर्तियाँ हैं, चाहे आपका पटवारी भर्ती हो या वीडियो भर्ती हो या आपका फॉरेस्ट गार्ड भर्ती हो, यानी जो ग्रुप सी की जो भर्ती हैं जो जनरल पैटर्न पर आधारित होते हैं उनका सिलेबस हमें एक जैसा देखने को मिलता है। और सिलेबस में क्या क्या आता है हम उस पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है अगर उस पर हम चर्चा करें, और जो भी ग्रुप सी की भर्तियां होती हैं उनमें सिलेबस में क्या देखने को मिलता है हमें, तो 100 नंबर का हमारा ये एग्ज़ाम रहता है। और जो कि कैसा रहता है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का हमारा ये एग्ज़ाम रहता है, जिसमें अगर जनरल सिलेबस की बात करें तो जनरल सिलेबस में 20 नंबर की हमारी क्या पूछी जाती है, तो 20 नंबर की हमारी हिंदी पूछी जाती है। और
40 नंबर का जो हमारा होता है जीके जीएस का सेक्शन आ जाता है। और जीके जीएस में क्या हमारा आता है, देखो सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग का जो हमारा पोर्शन रहता है वो लगभग 10 नंबर का, ग्रुप सी में हमें 10 नंबर का रीजनिंग देखने को मिलता है। इसके साथ साथ इतिहास के प्रश्न देखने को मिलेंगे, भूगोल के प्रश्न देखने को मिलेंगे, राजनीतिक के, अर्थशास्त्र के, राज्य व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व जो करंट अफेयर है वो हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं जीके जीएस के अंदर। उसके बाद अगर बात करते हैं, इसमें जो हमारा 40 नंबर का उत्तराखंड आता है, ठीक है, उत्तराखंड से हमें कितने नंबर के प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो 40 नंबर के हमें उत्तराखंड से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ओवरऑल ये जो हमारा रहता है 100 नंबर का ये पेपर रहता है, 1/4 की माइनस मार्किंग हमें देखने को मिलती है। और 100 नंबर में ही हमारा क्या बनता है, हमारी मेरिट बनती है। ठीक है, टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं, अगर हिंदी सब्जेक्ट की बात करें तो हिंदी सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, तो भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार व हिंदी भाषा का विकास, और जी कार्यालय भाषा, हिंदी की बोलियां, ये आदि जगहों से हमें हिंदी में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और लिपि व वर्णमाला, देवनागरी लिपि के गुण दोष, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको हिंदी में जो शुद्ध वर्तनी है वहाँ से विशेषण और जो विराम चिन्ह है वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष और विशेष अलंकार, क्रिया विशेषण व कारक से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ तत्सम, तद्भव और देशज शब्द आपको देखने को मिलते हैं, अनेकार्थी शब्द देखने को मिलेंगे, और विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ संधि से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, लोकोक्ति और मुहावरे भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ हमारा जो है पत्र लेखन से भी हमें देखने को प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, जनसंचार के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हिंदी साहित्य में जो आपके क्या कहते हैं, जो राइटर हैं जैसे कि कबीर, सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रसखान, जयशंकर प्रसाद, यानी ये जो 24 राइटर हैं, यहाँ से भी आपको इनके द्वारा जो रचनाएं की गई हैं और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये राइटर हैं आपके, चाहे गद्य के हों या पद के, तो इनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई हैं तो यहाँ से भी हिंदी में हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगले अगर सब्जेक्ट की बात करें, अगला सब्जेक्ट हमारा जो है रीजनिंग में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो पूरा आपको इस सिलेबस दे रखा है। और इस सिलेबस को मैं टेलीग्राम में क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से इस पूरे सिलेबस को आप देख सकते हैं। इस सिलेबस के आधार पर आगामी आप तैयारी भी कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम का जो लिंक आपको मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो रीजनिंग के ये जो पार्ट हैं यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं इतिहास में, आपको कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो या वैदिक सभ्यता हो, उत्तर वैदिक सभ्यता, ठीक है, मौर्य काल, उत्तर गुप्त काल, अरब, मध्यकालीन इतिहास की अगर बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मुगल काल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मराठा और सिख से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आधुनिक अगर काल की बात करें तो यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टॉपिक हैं वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नर, जनरल गवर्नर व चार्टर एक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ब्रिटिश शासन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ भारत राष्ट्रवाद का विकास, यहाँ से भी आपको जीके जीएस में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और वर्ल्ड की हिस्ट्री से भी आपको, और भूगोल से किन किन टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो सारे टॉपिक इस सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं। इसी तरीके से जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है, पॉलिटी में जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो इन टॉपिकों से ही एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिलेबस के आधार पर ही हम अपनी आगे की तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, इसकी के साथ साथ आपके उत्तराखंड सेक्शन की अगर हम चलते हैं, उत्तराखंड सेक्शन हमारा जो रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो ये हमारा उत्तराखंड सेक्शन आ गया। उत्तराखंड सेक्शन में अगर बात करते हैं तो भौगोलिक परिचय यानी पर्वत, चोटियाँ व हिमनद नदियाँ, झीलें व प्राकृतिक संसाधन आदि से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ हिस्ट्री के जो सेक्शन आते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नदियों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। परियोजनाएं हैं जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं आदि जगहों से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ग्रुप सी का जो एग्ज़ाम होता है वो जनरल सिलेबस पर आधारित रहता है और 100 नंबर का ये हमारा पेपर रहता है। जो आपको ये सिलेबस बताया गया है लगभग इसी सिलेबस पे जो है एग्ज़ाम कराए जाते हैं।
ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको जो आज की जानकारी दी गई होगी वो जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।